बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। मैया पार्वती ने जब शिव जी को बताया अपनी कहानी और उस दुष्ट भस्मासुर से अपने जीवन की रक्षा का बात कहा, भगवान शिव ने पूछा कि देवी तुम कैसे मुक्त हुई उस दुष्ट से। तो मैया पार्वती ने विस्तार पूर्वक समझा करके कहा कि नारायण आकर के उन्होंने सुंदर सा मोहिनी का रूप धारण किया और इतना सुंदर अद्भुत मोहिनी का रूप धारण किया कि मैं क्या कहूं। मोहन नारी नारी के रूपा, कहते नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होती, लेकिन उस नारायण के स्वरूप को देख करके मैं भी लज्जित हो गई। ये इतने सुंदर नारायण, इतने सुंदर स्वरूप। और फिर क्या था, नारायण के सुंदर से स्वरूप का वर्णन मैया पार्वती ने किया। जब मैया पार्वती ने नारायण के सुंदर स्वरूप मोहिनी रूप का वर्णन किया तो शिव जी के मन में एक बात आ गई कि भगवान का जब जब जहां जहां हमारे प्रभु का अवतार होता है, जो जो रूप धारण करते हैं, उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए मैं जरूर जाता हूं और मैं उस स्वरूप का दर्शन करता हूं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूं कि मुझे वह स्वरूप दिखावे, दर्शन करावे। अब जब शिव जी के हृदय में ये बात आ गई कि मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूं, तब चले भगवान विष्णु के पास, भगवान श्री हरि के पास चले और गए शिव जी नारायण के पास और जाकर के कहा, खूब स्तुति प्रार्थना किया और स्तुति प्रार्थना करने के बाद नारायण ने पूछा कि हे महादेव, आपका यहाँ आने का कारण क्या है, कृपा करके बताएं। महादेव ने कहा कि प्रभु, आज आपने हमारी अर्धांगिनी को जिस स्वरूप से रक्षा किया है, जो स्वरूप आपने धारण करके हमारे अर्धांगिनी को उस दुष्ट दैत्य से पीछा छुड़वाया और उस दुष्ट का आपने अपने ही कर्तव्य से उसको भस्म करवाया, मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि महादेव, ये आपके योग्य नहीं है, आपके देखने के योग्य नहीं है, आप मत देखो। बोले क्यों? इसलिए कि हमारी माया जो है ना, ये बड़ी विचित्र है। हमारा वह स्वरूप इतना अद्भुत स्वरूप और इतना विचित्र स्वरूप है कि पूछो मत, जो देखेगा वही मोहित हो जाएगा। और अब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्यों? बोले आप तो सदा शिव और आप योगी हैं, आप योगी पुरुष हैं, आपको वो मोहिनी माया का रूप में नहीं दिखा सकता। लेकिन शिव जी ने बारंबार प्रार्थना किया कि नहीं प्रभु, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो आपने स्वरूप धारण किया हो और मैं उसका दर्शन न करूं। प्रभु, आपको तो दिखाना ही पड़ेगा। क्या आप मुझे अपना भक्त नहीं मानते? क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? और जब इस बात को कह दिया कि क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं,
तब तो श्री हरि पिघल गए। अब क्यों ना पिघले भाई? भगवान किसके बस में है बताइए? भगवान किसके बस में है? आप लोग गाते हो ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके जान, भगत के बस में है भगवान, वो भगत के बस में है भगवान, भक्तों के बस में है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो यस्तत्र साधु विरसतो हृदयं भक्तिर्भक्त जनम प्रियः। मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन, मैं स्वतंत्र नहीं। अहम भक्त पराधीनो साधु विरसतो हृदयं भक्तिर्भक्त जनप्रियः। साधु के हृदय में मैं रहता हूँ, मेरे हृदय में साधु रहते हैं। भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में भक्त रहते हैं। कहते भगवान के जो भक्त होते हैं, तो भगवान उसके बारे में कहते हैं ना हम ते भी जाना भी, उसके सिवा मैं किसी को नहीं जानता हूं और ना वो मेरे सिवा किसी को जानता है। तो जब नारायण ने कह दिया, नारायण से शिव जी ने कहा कि मैं आपका भक्त नहीं हूं, तो नारायण इनके बात को सुन करके पिघल गए। बोला हे महादेव, जैसे आपकी इच्छा। और फिर क्या था, भगवान नारायण ने सुंदर सा उसी स्वरूप को, उसी मोहनी स्वरूप को फिर दोबारा धारण किया। और जैसे मोहनी स्वरूप में भगवान श्री हरि आए, सुंदर सा वस्त्र आभूषण धारण करके, इतनी अद्भुत छवि है भगवान की, देख करके क्या कहा जाए, कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो जा सकते। अद्भुत छवि जब शिव जी का दर्शन, शिव जी ने देखा, नारायण के स्वरूप का दर्शन किया मोहिनी रूप में, तो मोहिनी क्या की रूप धारण करके सुंदर कंदुक क्रीड़ा यानी कि गेंद खेलने लगी। अब जब बगीचे में गेंद खेलते हुए शिव जी ने देखा उसको, तो शिव जी का मन भी उन पे आ गया। अब शिव जी का मन पिघल गया कि भाई अब तो शिव जी के मन में उनसे विवाह करने की इच्छा होने लगी। अब शिव जी उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। अब वो गेंद लेकर के इधर उधर, कभी इधर छिप जाती, कभी उधर छिप जाती। शिव जी तो एकदम व्याकुल हो गए। अब इतने व्याकुल हो गए कि अब शिव जी से रहा नहीं जाता। अब उनको जैसे जैसे अखबार करके शिव जी पकड़े, वैसे नारायण के स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल जैसे उस स्वरूप को, महामाया रूप को पकड़ा शिव जी ने, वैसे वो नारायण के स्वरूप में आ गए। और नारायण ने शिव को भी पकड़ करके गले लगा लिया। बड़ा स्नेह संबंध होगा यहाँ पर। लेकिन कहते हैं, ऐसा वर्णन आया है कि इसी समय शिव जी का तेज स्खलित हुआ है और वह एक पवन ने एक पत्रपुट पर शिव जी के उस दिव्य तेज को रखा है और बाद में ले जाकर के उस दिव्य तेज को मां अंजना जहां तप कर रही थी, पवन देव वहां पहुंचे और जाकर के पवन देव ने कहा, अरे देवी तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो? इन्होंने कहा कि मैं अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। बोले तुम्हें पता भी है कुछ?
बोले क्या महाराज? बोले बिना गुरु मंत्र लिए मंत्र का जाप नहीं किया जाता। बिना गुरु मंत्र लिए मंत्र का जाप नहीं किया जाता, वो फायदा नहीं होगा। तो तुमने दीक्षा ली है, किसी से मंत्र लिया है? इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई मंत्र नहीं लिया। उसी समय सप्तऋषि भी वहां पर आए और यहाँ पर आकर के सप्त ऋषियों के सामने पवन देव ने साक्षात स्वरूप धारण करके क्या किया? वो जो शिव जी का तेज था, उस तेज को ले जाकर के पार्वती के अंजना माँ के कान के पास रखा और मंत्र देने के बहाने उसी तेज को फूंक मार करके उनके कान से तेज निकाला। और जैसे शिव जी का तेज कान के माध्यम से मैया अंजना के गर्भ में आया है, उदर में आया, ऐसे इन्हें आभास हो गया कि लगता है कि कुछ मेरे साथ छल हुआ है। तुरंत अंजना मैया क्रोधित हो गई, ऐ दुष्ट तू कौन है? तो जल्दी से बता, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, भस्म कर दूंगी तुम्हें श्राप देकर। तुमने क्या मेरे साथ छल किया है? तब तक सप्त ऋषियों ने संभाला कमान और उन्होंने कहा कि मां, ये कोई और नहीं, ये साक्षात पवन देव हैं और सभी देवी देवताओं की इच्छा से ही इन्होंने शिव के तेज को आपको धारण करने के लिए दिया है। आपका इससे एक सुंदर ऐसा बलिष्ठ पुत्र होगा जो कि संसार में कीर्ति को उजागर कहते। सप्त ऋषियों की बात को सुन करके अंजना माँ ने कहा कि अरे मैं तो अभी कुंवारी